दोस्तों, अपने भारत के राजनीतिक इतिहास में क्या कभी ऐसा सुना है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है या पढ़ा है कहीं पर कि कोई नेता जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो वो इस्तीफा देकर अपने राज्य में जाए और वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़े और सिर्फ विधायक बनकर रह जाए? क्या ऐसा होता है? मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा, नीतीश कुमार 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे साल 2000। 7 डेज, 7 दिनों के लिए बने थे। तब वो केंद्र में कृषि मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कृषि मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और बिहार आए तो बिहार में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और ठीक इसके उलट एक और आपको उदाहरण में देता हूं दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको मुख्यमंत्री ना बनाया गया और उनकी जगह मोहन यादव को बना दिया गया। तो शिवराज सिंह चौहान अगर केंद्र में गए तो वो मंत्री बने, मतलब मुख्यमंत्री को। और वैसे भी देखिए, ये बात बहुत सर्वमान्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो मंत्री होता है उसका और किसी राज्य के मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल बराबर होता है। मतलब कोई भी केंद्रीय मंत्री जो है वो सीएम का प्रोटोकॉल में रहता है और सीएम जो होता है वो किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल से नीचे नहीं होता है प्रोटोकॉल में। अब ये चर्चा की शुरुआत में हम आपको क्यों उदाहरण के तौर पर समझा रहे थे, क्योंकि एक और नेता है बिहार में जो केंद्रीय मंत्री है, फूड एंड प्रोसेसिंग विभाग के, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान बार बार दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में वो विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और क्या करेंगे उसके बाद, चर्चा इसी पर होगी। बहुत सारे एंगल हैं दोस्तों जिस पर शायद चर्चा नहीं हो रही है। लोजपा रामविलास नई नवेली पार्टी है, पार्टी तो बहुत पुरानी है, 2005 के पहले की पार्टी है। रामविलास पासवान ने करीब 20-22 साल पहले इस पार्टी का निर्माण किया था, लेकिन बीच में टूटा। चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में हीरो बनकर उभरे, केंद्र में मंत्री बन गए। अब परसों कल मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था, अब 1-2 दिन के अंदर का इंटरव्यू है, जिसमें उनसे सवाल किया गया नेशनल टेलीविजन पर। उन्होंने इस बात को खोल कर कहा, उनसे सवाल यही पूछा गया कि भाई साहब, आप ऐलान कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने आरा के रमना मैदान में ऐलान कर दिया, आपने नालंदा में कर दिया, आपने छपरा में कर दिया, अब फिर 9 संकल्प महासभा होने जा रहा है मुंगेर में, वहां पर भी आप कर सकते हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है? चिराग पासवान कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कई तरह के सवाल हैं। अब इसको लेकर चिराग पासवान ने नेशनल टेलीविजन पर एकदम डंके की चोट पर इस बात को कहा कि चाहे जो हो जाए, कोई इसमें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कयास है ही नहीं, लड़ना है तो लड़ना है। एकदम पक्के तौर पर चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर मुहर लग चुका है उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। इसलिए इस पर अब चर्चा नहीं होनी चाहिए कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो ही विल फाइट, वो लड़ेंगे। अब जो खबर आ रही है दोस्तों कि चिराग पासवान बिहार में 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, इस खबर बड़ी है। 2 विधानसभा सीट पर चिराग पासवान कंटेस्ट कर सकते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब जब चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा गरज पड़ गया है भाई एनडीए में? और चिराग पासवान के इन ऐलानों से एक दल बड़ा असहज हो रहा है बिहार में, जनता दल यूनाइटेड। बड़ी बेचैनी है जेडीयू के अंदर, बहुत बेचैनी है कि चिराग ऐसा कर क्यों रहे हैं। 2020 में उन्होंने खेल किया, अकेले होकर चुनाव लड़ लिए, जदयू को आधा कर दिया। अब इस बार कह रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी है, एक अलग तरह की रणनीति है। क्या रणनीति है? और इस क्या चिराग पासवान बिना अपने राम के अनुमति के बिना ये ऐलान कर रहे हैं? राम कौन? नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चिराग पासवान खुद को जब हनुमान बताते हैं तो ये बड़ी लाजमी सी बात है कि बिना मोदी और शाह के, मतलब बिना अमित शाह अगर चिराग पासवान के कंधे पर हाथ ना रखें, नरेंद्र मोदी अगर चिराग पासवान का पीठ ना सहलाए, तो चिराग पासवान क्या ऐसी हिमाकत कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इसका आप अलग अलग एंगल समझिए। देखिए दोस्तों, बिहार में इस समय सीएम का चेहरा कौन कौन है जो घूम रहा है, जो ऐलान कर रहा है? 2 चेहरा है। पहला तो तेजस्वी प्रसाद यादव है, युवा है, 36 साल के युवा है, और बड़े डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना है और मुख्यमंत्री भी बनना है। कोई माने ना माने, कांग्रेस तैयार हो ना हो, दूसरा कोई सीएम फेस नहीं। और दूसरा युवा नेता कौन है भाई? दूसरा युवा नेता है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भले ही इनकार करते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और वो पक्के तौर पे लड़ेंगे दोस्तों।
तो ऐसी स्थिति में एनडीए के पास कौन सा चेहरा है? ये तो मैं जन स्वराज और महागठबंधन की बात कर रहा हूं, लेकिन एनडीए की तरफ से अगर आप चेहरा देखिए, तलाशिए, तो कोई नहीं है। मतलब नीतीश कुमार है, लेकिन क्या नीतीश कुमार अपने सेंसेस में है? क्या वो पूरी तरह होश में है? क्या वो पूरी तरह पॉलिटिकली जागृत है? क्योंकि वो नेता, देखिए कई उदाहरण है ना ऐसे जो लग रहा है कि नीतीश कुमार या तो साइडलाइन कर दिए गए हैं, जो नहीं संभव है। नीतीश कुमार अगर सेंस में रहे तो उनको साइडलाइन कोई कर ही नहीं सकता है। उनकी पार्टी छोड़िए, बीजेपी भी नहीं कर सकती है, आरजेडी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि कई ऐसे घटना घट रहे हैं। अब देखिए, वो नीतीश कुमार जो ट्वीट से नफरत करने वाले नेता हैं, जो डिजिटली बहुत चिड़े रहते हैं फोन से, और इससे कई बार उनका बयान आया, आज सारे के सारे बयान वो डिजिटली दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं। अब वो लिख रहे हैं कि कोई और लिख दे रहा है, इस पर भी सवाल है। जीवेश मिश्रा वाला प्रकरण देखिए, इतना बड़ा आरोप लगा उनके ऊपर। आरोप क्या, वो दोषी साबित हुए, सजायाफ्ता हुए। मेडिकल कंपनी जिसके डायरेक्टर हैं वो नकली दवा बनाकर बेच रही है, उनका कोई इस्तीफा नहीं हुआ, नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। क्या ऐसा होता था बिहार में? मेवालाल चौधरी प्रकरण याद कीजिए, सुधाकर सिंह प्रकरण याद कीजिए, कार्तिकेय मास्टर प्रकरण याद कीजिए। नीतीश कुमार बर्दाश्त करने वाले नेता ही नहीं है। अभी देखिए, पारस में घुस कर एक 4 अपराधियों ने एक अपराधी का मर्डर कर दिया जो पैरोल पर इलाज कराने आया था। दिन दहाड़े हत्या हो रही है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार इज आउट ऑफ हिज सेंसेस। और ये बात कोई मैं नहीं बता रहा हूं, हर एक बिहारी जानता है। नीतीश कुमार है चेहरा, लेकिन वो ना के बराबर है। एक बात यहां पे और मैं जोड़ना चाहूंगा, अमित शाह ने जिस दिन ये बात कहा इंटरव्यू में कि चुनाव के बाद तय होगा, टाइम विल डिसाइड, समय तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, उस दिन अमित शाह ने यह तय कर दिया कि नीतीश कुमार इज नॉट गोइंग टू बी द फेस फॉर सीएम कैंडिडेचर, नहीं होंगे वो सीएम का चेहरा। ये उन्होंने तय कर दिया अमित शाह ने उसी दिन। तो अब जो बात निकल कर आ रही है कि क्या चिराग पासवान वही तुरुप का इक्का है भारतीय जनता पार्टी के लिए? युवा चेहरा देखिए, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, उसमें नीतीश कहां सेट होंगे? तो क्या बीजेपी उनको रिप्लेस करने के लिए चिराग को आगे बढ़ा रही है? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर एक और एंगल है, वो भी हमें समझना होगा। 2 उदाहरण मैं दोस्तों आपको और देता हूं। कांग्रेस पार्टी का उदाहरण आप समझिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्र से हटाकर उन्हें स्टेट भेजा गया मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़े और उनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में भी आई, लेकिन सत्ता उनको नहीं मिला, दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरा उदाहरण आप लीजिए, सचिन पायलट। सचिन पायलट केंद्र में थे, उन्हें राजस्थान भेजा गया, चुनाव लड़ाया गया, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया और कांग्रेस सत्ता में आई तो अशोक गहलोत बन गए थे मुख्यमंत्री, अगर आपको याद होगा। हालांकि इसके बाद 5 साल बड़ा खींचतान चला, मतलब वो सरकार उसी में निकल गई कि सचिन पायलट का विरोध और उसका बैलेंस करने में अशोक गहलोत को पूरा 5 साल निकल गया। ये 2 उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बीजेपी एक ये भी स्ट्रेटजी अपना सकती है कि देखिए, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है बिहार में, कोई नेता उतने कॉम्पिटेंट दिखते ही नहीं है, ना दिलीप जायसवाल है, ना सम्राट चौधरी है, ना विजय सिन्हा है। आप एक नेता भारतीय जनता पार्टी से बता दीजिए जिसके चेहरे पर चुनाव लड़े बीजेपी और वो सत्ता में आ जाए, कोई चेहरा नहीं है। तो सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है एनडीए में, वो है चिराग पासवान। स्मार्ट हैं, अच्छा बोलते हैं, बिहार को लेकर बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और दलित चेहरा है। तो हर मापदंड से बीजेपी के लिए एक ऐसा गोटी सेट कर सकते हैं चिराग पासवान कि एनडीए सत्ता में भी आ जाए और नीतीश कुमार अभ्यस्त भी हो जाए। लेकिन फिर वही मैंने जो 2 उदाहरण दिए, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का, कहीं वो खेल तो बीजेपी ना करेगी चिराग पासवान के साथ। मैंने क्या कहा इस वीडियो की शुरुआत में, कई एंगल है इसमें, लेकिन एक एंगल बड़ा फिक्स है कि चिराग पासवान इस बार 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 1 सीट उत्तर बिहार का होगा और 1 सीट दक्षिण बिहार का होगा। दक्षिण बिहार मतलब मगध, शाहबाद का जो ये जो पूरा बेल्ट है, और एक उत्तर बिहार होगा, चंपारण, तिरहुत से लेकर सीमांचल तक आप चले जाइए, उसमें से 1 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और 1 दक्षिण बिहार। तो मैंने क्या कहा कि कई एंगल हैं जिसके चलते ये लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा स्ट्रैटेजी बिहार में बना रही है, और वो मुखौटा जो है वो चिराग पासवान बन रहे हैं, वो तुरुप का इक्का चिराग पासवान बन रहे हैं बीजेपी के लिए। नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी, देखिए बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी यह बात बता रहा है कि अगर नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो सी वोटर तो खुले तौर से इस बात को कह रहा है, तो तेजस्वी बड़े आराम से क्लीन स्वीप कर जाएंगे। तो तेजस्वी के सामने प्रशांत किशोर है, एनडीए से कोई नहीं है, और वो जो एक जगह खाली है, जो एक वैक्यूम है एनडीए में,
उसको सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई मापदंड पे सेट होकर कोई नेता बैठ रहा है तो वो नेता सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही है, जिनकी स्वस्वीकारता है, जिनको सब लोग स्वीकार कर सकते हैं। क्या सवर्ण, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, सबकी स्वीकारता, मतलब सभी समाज में स्वीकारता है उनकी। तो एक बहुत बड़ी रणनीति पर बीजेपी बिहार में चल रही है। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान जो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से 2 सीटों पर, उनका हश्र क्या होता है। क्या वो नीतीश कुमार बन पाएंगे जो कृषि मंत्री से इस्तीफा देकर आए और बिहार में मुख्यमंत्री बने, या उनका हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट वाला होगा कि उनका चेहरा रहेगा, एनडीए सरकार बनाएगी लेकिन मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं दिया जाएगा। ये दोनों एंगल पर देखिए भविष्य में तय होगा कि क्या होगा, कौन चेहरा होगा, सीएम बनेगा नहीं बनेगा, बात की बात है। बीजेपी इज अ पार्टी नोन फॉर सरप्राइजेस। भारतीय जनता पार्टी चमत्कार और चकमा देने के लिए ही जानी जाती है, अचानक चेहरा निकलता है। लेकिन इस वक्त चिराग पासवान बिहार की सत्ता के केंद्र में है, बिहार के पॉलिटिक्स के केंद्र में है, मतलब एक ऐसा बिंदु बने हुए हैं जहां से उस पार या इस पार वाली स्थिति है। अब और देखिए दोस्तों, मेरा अपना आकलन है, मेरा ये कोई सोर्स की खबर नहीं, कोई सूत्र की खबर नहीं, मेरा जो अपना, जहां तक मैं चिराग को जानता हूं, समझता हूं, विजनरी है, इंटेलिजेंट है, मृदुभाषी है, और सबसे बड़ी बात कि सस्वीकार चेहरा है। और चिराग पासवान इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार कराते हैं या डुबोते हैं। और देखिए यही कारण है कि आज जनता दल यूनाइटेड अपनी मांगों पर अड़ गई है। जेडीयू समझ रही है इस बात को। नीतीश कुमार जो गायब हैं कई दिनों से, बयान तक नहीं उनका, आप सुन रहे होंगे, उनका बयान सुने आज महीनों हो गया। जदयू के अंदर आप देखिए ना, ललन सिंह और अशोक चौधरी को, कल उनका वीडियो देखिए किस तरीके से वो लोग एक दूसरे से गला मिल रहे हैं। संजय झा, ललन सिंह भाई लगे हुए हैं पर नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर। आपने कभी देखा था क्या इस तरह का सीन कि जदयू दफ्तर में बोर्ड लग गया, नरेंद्र मोदी का पोस्टर लग गया? आपने कभी देखा था क्या कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता बिहार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ही सही, जदयू के नेता उनके आवभगत में लगे हों? ये सब हो रहा है बिहार में, नीतीश कुमार की मौजूदगी में हो रहा है, शारीरिक मौजूदगी में हो रहा है। मानसिक रूप से वो कहाँ मौजूद है किसी को नहीं पता। तो इस बात को समझना होगा कि जदयू अपने अंतिम दौर में चल रही है और बीजेपी उसे खत्म करेगी। बीजेपी के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा भी था पटना से कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना है। शायद उसकी शुरुआत बिहार से होगी और उसके सूत्रधार चिराग पासवान बन सकते हैं। दोस्तों, हमारा विश्लेषण यही रहा आज का। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है। आपका बहुत प्यार हमें मिलता है दोस्तों आपके कमेंट से। ठीक है, आप निगेटिव कमेंट भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो अच्छा लगता है कि आप हमें सुनते हैं, हमारे विश्लेषण को सुनते हैं। हो सकता है हमारा आकलन गलत हो, कई सीनियर लोग बैठे हुए हैं हमसे बड़े उम्र के, लेकिन आपका जो ये प्रेम और स्नेह हमें मिल रहा है, आदेशपुरी को मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।